पुराने वक्तों की बात है, मुल्क ए फारस के मशहूर शहर बसरा में शेख अब्दुल्लाह नाम के एक खुदा तर्स और अमीर ताजिर रहा करते थे। उनकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक थे, मगर कुदरत ने उन्हें औलाद की नेमत से देर तक महरूम रखा। बुढ़ापे की दहलीज पर अल्लाह ने उनकी सुनी और उन्हें यूसुफ जैसा चांद सा बेटा अता किया। मगर तकदीर के फैसले अजीब होते हैं। यूसुफ अभी मुश्किल से 10 बरस का ही हुआ था कि शेख अब्दुल्लाह इस फानी दुनिया से कूच कर गए। जाते जाते वो अपने मासूम बेटे का हाथ अपने छोटे भाई हाशिम के हाथ में दे गए, इस यकीन के साथ कि चाचा बाप की कमी पूरी करेगा। हाशिम ने रोते हुए कुरान की कसम खाई, मगर दिल में उसके शैतान हंस रहा था, क्योंकि वो हमेशा से अपने भाई की दौलत का भूखा था। शेख की आंख बंद होते ही हवेली का मंजर बदल गया। तदफीन के बाद जब रिश्तेदार चले गए तो हाशिम ने अपना असली रंग दिखाया। वो यूसुफ, जो कल तक हवेली का शहजादा था, उसे हाशिम ने गर्दन से पकड़कर उसके आलीशान कमरे से बाहर निकाल दिया और हुक्म दिया, आज से यह कमरा मेरा है, तेरी जगह अब यहां नहीं, नीचे स्टोर रूम में है। यूसुफ ने जब रोता हुआ चाचा जान कहकर पुकारा तो जवाब में उसे जिंदगी का पहला थप्पड़ मिला। हाशिम की आंखों में खून था। उसने गरज कर कहा, वो अब्दुल्लाह मर गया जो तेरे नखरे उठाता था। अब यहां रहना है तो नौकर बनकर रहना पड़ेगा, वरना सड़क के कुत्तों के आगे डलवा दूंगा। वक्त का पहिया घूमा और महीने साल में बदल गए। वो नन्हा यूसुफ अब फटे पुराने टाट के लिबास में मलबूस सुबह से शाम तक हवेली में जानवरों की तरह काम करता। उसके नरम हाथ अब सख्त और छकमाल हो चुके थे। हाशिम और उसकी बीवी का जुल्म बढ़ता ही गया। कभी खाना बंद कर दिया जाता तो कभी कोड़ों से पिटाई होती, मगर यूसुफ के दिल में अपने वालिद की तरबियत और अल्लाह पर यकीन का दिया अभी भी जल रहा था। एक शाम हाशिम ने अपने दोस्तों के लिए एक बड़ी दावत रखी। शराब और कबाब का दौर चल रहा था, वो चीजें जो शेख अब्दुल्लाह के वक्त में हराम थीं। नशे में धुत हाशिम को एक शैतानी सुझाव आया। उसने अपने दोस्तों के सामने यूसुफ को जलील करने के लिए बुलवाया। यूसुफ जब फटे कपड़ों और धूल में आता हुआ महफिल में आया तो हाशिम ने हंसते हुए एक शराब का जाम भरा और यूसुफ की तरफ बढ़ाकर कहा, ले, मेरे खास मेहमान को यह जाम पेश कर। यूसुफ वहीं जम गया। उसे अपने वालिद की बात याद आ गई कि बेटा, हराम चीज को हाथ लगाना भी गुनाह है। यूसुफ ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। हाशिम का नशा और गुस्सा भड़क उठा। उसने दांत पीसते हुए कहा, सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा पिला इसे। यूसुफ ने पहली बार नजरें उठाकर हाशिम की आंखों में देखा और धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, चाचा जान, मैं भूखा मर सकता हूं, मार खा सकता हूं, मगर अल्लाह की नाफरमानी करके यह जहर किसी को नहीं पिलाऊंगा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। अपनी बेहिस्सी और बेइज्जती देखकर हाशिम वहशी दरिंदा बन गया। उसने आगे बढ़कर एक भारी पीतल का गुलदान उठाया और यूसुफ के सर पर दे मारा। यूसुफ लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मेहमानों ने बीच बचाव करके यूसुफ की जान तो बचा ली, मगर हाशिम का गुस्सा ठंडा न हुआ। उसने हुक्म दिया, इस नमक हराम को मेरी नजरों से दूर ले जाओ और बाहर अस्तबल में जानवरों के साथ बांध दो। खबरदार, अगर किसी ने इसे पानी भी दिया। सर्दी की थरथराती रात थी। यूसुफ को अस्तबल में एक खूंटे से रस्सी से बांध दिया गया था। उसका जिस्म जख्मों से चूर था और सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। भूख, प्यास और दर्द ने उसे निढाल कर दिया था। वो घुटनों में सर देकर रोने लगा और अल्लाह से शिकवा करने लगा, या रब, मेरे माँ बाप कहाँ गए? मुझे किसके सहारे छोड़ दिया? तभी कुदरत का एक अजीब करिश्मा हुआ। अस्तबल में बंधा शेख अब्दुल्लाह का पुराना पसंदीदा घोड़ा रस्सी तोड़ने की कोशिश करने के बजाय धीरे से यूसुफ के पास आकर बैठ गया। उस बेजुबान जानवर ने अपनी गर्दन यूसुफ के ठंडे जिस्म पर रख दी और अपनी गर्म सांसें उस पर डालने लगा ताकि उस बच्चे को सर्दी न लगे। यूसुफ ने उस जानवर के गले में बाहें डाल दी और फूट फूट कर रो दिया। उस रात उसे एहसास हुआ कि इंसान चाहे कितने ही बेरहम हो जाएं, अल्लाह की मखलूक अभी भी उस पर मेहरबान है। सुबह हुई तो हाशिम ने खिड़की से यह मंजर देखा। बजाय शर्मिंदा होने के उसके दिल में और खौफ पैदा हो गया। उसने सोचा, यह लड़का टूट नहीं रहा है, इसकी आंखों में आज भी बगावत है। अगर ये जिंदा रहा तो कल बड़ा होकर अपना हक मांगेगा और मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। हाशिम ने फैसला कर लिया कि अब यूसुफ को सिर्फ मारना या दबाना काफी नहीं, इसे इस तरह गायब करना होगा कि किसी को शक भी न हो। उसने अपने मुंशी के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जो शैतान को भी शर्मा दे। उसने शहर में मशहूर करना शुरू कर दिया कि यूसुफ पागल हो गया है और चोरी करने लगा है, ताकि जब वो यूसुफ को बेचे या गायब करे तो कोई सवाल न उठाए।
हाशिम की बनाई हुई वो खौफनाक साजिश अगले ही दिन सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू हो गई। हवेली अभी नींद में थी कि अचानक हाशिम की चीखों पुकार से सबकी आंख खुल गई। वो अपने कमरे से बाहर निकला, हाथ में एक खाली जेवरात का डब्बा लिए हुए, और अपना गिरबान फाड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। गजब हो गया, लूट लिया गया मैं। मेरे घर में सांप पल रहा था और मुझे खबर ही न थी। मुलाजिम घबराकर आंगन में जमा हो गए। हाशिम ने रोते हुए नाटक किया, मेरी बीवी का वो खानदानी हीरों का हार जो पुश्तों से चला आ रहा था, वो गायब है। मैंने रात को यहीं रखा था। फिर उसकी मक्कार नजरें सीधा अस्तबल की तरफ गईं, जहां यूसुफ अभी भी ठंड से थरथरा हुआ रस्सी से बंधा बैठा था। हाशिम ने एक शैतानी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यह काम उस पागल का है। जाओ, उसकी तलाशी लो। दो मोटे ताजे नौकर दौड़ते हुए अस्तबल गए और यूसुफ को झिंझोड़ कर उठाया। यूसुफ अभी कुछ समझ भी ना पाया था कि उन्होंने उसके फटे हुए कपड़ों और उस घास फूस के बिस्तर को टटोलना शुरू कर दिया। और तभी वो हुआ जिसका हाशिम ने पहले से इंतजाम कर रखा था। घास के ढेर के नीचे से वो हीरों का हार बरामद हो गया, जो रात के अंधेरे में खुद हाशिम ने वहां छुपाया था। नौकर ने हार हवा में लहराकर पुकारा, सरकार, मिल गया, ये चोर यही है। ये सुनना था कि हाशिम भागता हुआ वहां आया और बिना एक शब्द सुने यूसुफ पर टूट पड़ा। उसने यूसुफ के मासूम चेहरे पर एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे और चीखा, देखा तुम लोगों ने, मैंने कहा था ना कि ये लड़का चोर बन गया है। अपने ही चाचा के घर में डाका डालते हुए शर्म नहीं आई तुझे? यूसुफ का दिल छलनी हो गया। जिस्म की चोट से ज्यादा रूह का जख्म गहरा था। उसने रोते हुए हाशिम के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर कहा, चाचा जान, खुदा की कसम मैंने चोरी नहीं की। मैं तो रस्सी से बंधा हुआ था। मैं कैसे जा सकता हूं? ये हार यहां कैसे आया मुझे खबर नहीं। मेरे मरहूम वालिद की रूह की कसम, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन हाशिम फैसला कर चुका था। उसने यूसुफ को ठोकर मारकर दूर किया और ऐलान किया, बस बहुत हो गया। मैं एक चोर को अपने घर में रखकर अपनी इज्जत नीलाम नहीं कर सकता। आज ही इसका फैसला होगा। इत्तेफाका से उसी रोज बसरा में जब्बार नाम का एक निहायत संगदिल सौदागर आया हुआ था, जो दूर दराज मुल्कों में गुलाम खरीदने और बेचने का कारोबार करता था। हाशिम ने फौरन उसे बुलवाया। जब्बार जब हवेली पहुंचा तो हाशिम ने यूसुफ को, जो अभी भी रस्सी में जकड़ा हुआ था, उसके हवाले करते हुए कहा, यह लड़का मेरा भतीजा है, मगर चोर और दिमागी बीमार है। मैं इसके बदले दौलत नहीं चाहता। बस इसे यहां से इतनी दूर ले जाओ कि यह कभी वापस बसरा का रास्ता ना देख सके। जब्बार ने यूसुफ को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़का कमजोर और मैला जरूर था, मगर उसकी आंखों में शराफत का जो नूर था, वो जब्बार जैसे पारखी से छुपा न रह सका। उसने 20 दीनार फेंके और एक मोटी रस्सी यूसुफ के गले में डाल दी। उस वक्त का मंजर बड़ा दिलदोज था। वो यूसुफ, जो कभी इस शहर का शहजादा था, आज चंद सिक्कों के बदले एक अजनबी के हाथ जानवरों की तरह बेचा जा रहा था। जब जब्बार ने उसे खींचना शुरू किया तो यूसुफ ने पलटकर अपने घर की ऊंची दीवारों को देखा और टूटती हुई आवाज में कहा, अलविदा मेरे अब्बा जान के घर। आज यूसुफ यहां से जा रहा है।